की। अब उसको ज्यादा दया हो गई उनके ऊपर में, तो फिर कमाई करने लगा। तो कहता है कि हम ऊपर चढ़ रहे हैं तो वहाँ ये देखते हैं, वहाँ ये था आनंद है, वहाँ इस तरह का है, ऐसी सुंदरता है, ऐसी खूबसूरती है, इस तरह की तवद्दी है, ऐसा ऐसी मतलब ये चीजें हैं। तो देखता है अरे भाई तुम कमाई करो, और तो उसको और चढ़ा ले जाते हो। तो जितना जितना वो कमाई करेगा उतना ही खुश होते जाए, बोले जाए चढ़ा देते, क्योंकि रास्ता तो उनका देखा हुआ और उसको बताते चलेंगे रास्ता। अब आप नामदान ले लो, ऐसे बैठ जाओ, जैसे हम बैठे हैं बच्चे बच्चे ऐसे बैठ जाओ। जो जो भगवान का नाम बोलेंगे तुम लोग सबके तब एक साथ बोलना, आगे पीछे मत बोलना, तब की आवाज मुख से निकले। जो नाम बोले उसी नाम को बोलिएगा, और जब मैं चुप हो जाऊंगा तो आप चुप हो जाना। जो जो नाम बोलते जाइए, जब मैं आखिर में चुप हो जाऊं तो आप भी चुप हो जाना। ऐसे बैठ जाओ, मेरी तरफ देखो, आप बोलो जय गुरुदेव। लग गया मन और चित, बस इसको रोक करके थोड़ा कान के साथ रखो, इसी पर है तारो तारो बता। अगर इसको रोक करके थोड़ा सा रखा तो फिर सुनाई देने लगेगा, फिर उसमें जब सुनाई देगा तो रसाने लगेगा, तो मन और चित्त फिर चुप हो जाएंगे, भाग दौड़ बंद कर देंगे। जो भाग दौड़ लगाते हैं इधर उधर कम हो जाएगा, फिर जब गहरा अर्थ आएगा तो फिर कोई फीका हो जाएगा, फिर ही कुछ नहीं। इतना झूठा झगड़ा है, बैठे हो क्यों लिपटा है, लिपटा ठंडा जरा सी सर्दी लगी बस, ये आती है चीज। तो इसको कहते हैं भजन, सुनने का नाम भजन, सुनने का नाम, सब लोग बोलो सुनने का नाम, सुनने का नाम भजन, और देखने का नाम ध्यान, देखने का नाम, सब लोग बोलो देखने का नाम। बस जब आप दृष्टि को एकाग्र करोगे, देखोगे, एक जगह रोकोगे, उसको ध्यान कहते हैं। और ये कानों से सुनने का नाम है भजन। और नाम लेना और रूप को याद करना, इसका नाम है सुमरन। ये हमने सच्चा रूप याद किया और सच्चा नाम लिया, तो हमने जिसका नाम लिया उसके रूप को याद किया, तो ये अपने अपने स्थानों पर प्रसन्न होंगे तो हमको रास्ता दे देंगे। इन्हीं को रास्ता देना है। ये अगर खुश हो जाए तो आप इन्हीं का मतलब है, इसमें शुरू में करते हो, ये रास्ता देते चले जाएंगे तो आपका काम होता जाएगा। रास्ता आपको तो मालूम नहीं, ऊपर बैठे हुए देख रहे हैं, ये तो आपको जब आप खुलेंगे तब पता चलेगा, तो तब देख रहे हैं, ये सब नीचे में देख रहे हैं, तो जाने में बैठे हैं, हम तो अंधेरे बैठे थे। ये तो मतलब ये सारी दुनिया अंधेरे में रहती है, ऐसा है। तो स्मरण और ध्यान 15-15 मिनट, 15 मिनट सुनन, 15 मिनट ध्यान, 15 मिनट भजन, और जब दिखाई सुनाई देने लगे तो 2-2 मिनट बढ़ा दो। खेती करो, दुकान करो, दफ्तर का काम करो और मजदूरी करो, लेकिन ईमानदारी मेहनत के साथ, ताकि तुमको बाहर से बरकत मिल जाए। जब बरकत मिल जाएगी तो उसका आशीर्वाद मिल गया, तो आपके बाल बच्चों को पूरा पड़ेगा, कपड़ा खाना रहने को सबसे बड़ी बात तो ये होगी कि निरोग हो जाओगे। और बेईमानी करोगे, काम चोरी करोगे, ईमानदारी मेहनत नहीं करोगे, काम चोरी और धोखा दोगे तो तुम्हारी बरकत को छीन लेगा, और बरकत नहीं मिलेगी आपको। तो लड़की बीमार, लड़का बीमार, बाप बीमार, तुम खुद बीमार, स्त्री बीमार, तो इसमें इतना लगा तो उसमें उतना लगा, ये इसमें तुम परेशान रहोगे। तो वो काम करो जिसमें बरकत मिल जाए, बरकत से कभी कम नहीं होगा, सब पूरा पड़ेगा। पहले लोग यही कहते थे कि भाई तुम बस ईमानदारी मेहनत से करो, तुमको सब मिलेगा, और सब पूरा पड़ता था। आप देख लीजिए क्या हालत हुई है। अब उसको तो ये कोई आपको साधु भी बनाया जा रहा, घर ही में भजन करो। खेती वाला, दुकान वाला, दफ्तर वाला घर में आकर के भजन करे, 15-15 मिनट समय दे, कभी सुबह दे, कभी दोपहर में दे, कभी शाम को दे, जब आपको समय मिल जाए। हम ये नहीं कहते कि आप एक साथ दे दीजिए, जब आपको मौका मिले। अच्छा, जब जरूरत पड़े तो 2 मिनट कर लो, फिर जरूरत पड़े तो 4 मिनट कर लो, ये भी बात नहीं है। आप 4 मिनट करो, कभी 6 मिनट कर लो। आप बैठ गए, कोई खाली बैठे, कोई काम नहीं, तो आप बैठ गए ध्यान पर, तो मतलब 4-5 मिनट आपने कर लिया, क्या नुकसान क्या तुम्हारा। ये तो सच्चा रास्ता, अंदर का दरवाजा खुलना चाहिए, आँख खुलनी चाहिए, कान खुलना चाहिए, नाक खुलनी चाहिए। देखो तब ये सब हटता है अंधेरा, और देखो फिर उधर में सूरज की क्या वहाँ जरूरत होती, सूरज तो कभी उधर है नहीं, तो रोशनी हो गई, प्रकाश हो गया, तो अंधेरे का नाम नहीं। अरे महात्माओं ने देखा है, देखते हैं, दिखाते हैं, तभी तो कहते नहीं ऐसे कहने की क्या जरूरत है, तो करने का काम है ना। इधर तुम आत्म मेहनत करोगे, इधर मजदूरी दे, इधर दरवाजे बैठो, इधर मजदूरी दे दो। अब तुम काम करते हो, महीने में तुमको मिलता है, महीने में नहीं मिलता, 6 महीने मिलता है, लेकिन ये काम की मजदूरी नहीं मिली तो आपको दुख होता, तकलीफ होती है। अब जिधर काम करोगे, मेहनत करोगे, इधर मजदूरी लो, तो ये आत्म मजदूरी है। तुमने अपनी जरूरत से तो मेहनत किया है, इसकी मजदूरी के लिए ये तुमको मिलेगा, कभी देखने को मिलेगा, कभी सुनने को
आनंद आने लगा, देख लो भूल जाओगे ये सब चीजें, भूल जाओगे। ये है संसार कुछ नहीं है, खाली एक खेल तमाशा अपने साथ देखा करके, वो भी अनजान में, किसी ने जानकार ने तो आपको बताया नहीं। तो ये लो इनको दिखाओ, चलो दिखाओ, दिखा दो, दिखा दो, बैठे रहो आप, क्या बैठे रहिए आप। हाँ बोलिए, लिख लीजिए, जिनके पास कागज जो लिख लो, और जब तुमको दिखाई सुनाई दे 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में, तो आप किसी से कहना नहीं। जब तुम किसी से देखा हुआ कहोगे कि मुझको ये दिखाई देता है, ये सुनाई देता है, तो बंद कर दे, ऊपर बैठे। अगर हमसे शिकायत मत करना कि पहले उसको दिखाई देता था, अब नहीं देता, तुम्हारी गलती है। हमने बताया कि आत्मा की ये सर्पों का गोपनीय धन है, इसको जितना हजम करोगे, जितना छुपाओगे, कोई जान न पाए, और तुम उसकी कमाई कर लो। समझ गए? ये बात तो ध्यान में रख। तू तो जानता नहीं, उससे तुमने कह दिया, कह गई क्या तो बकवास करता है, तुमको तो बकायदा बकवास करता हो, तुम सही देख रहे हो, और ऊपर में वो नाराज हो जाएगा, तुम्हारा खाते का मन, इसलिए नहीं। आप सब लिख लो, बोलो। आदमी इंसान जितनी भी सबको अमोलक दिया, इसकी कोई कीमत नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, सारे विश्व का सब धन इस पर रखो थाली में, और ऐसे आरती करो कि हम सब तुमको चढ़ा देंगे, और सब जमीन सारा विश्व ही तुमको दे देंगे, तुम खड़े हो जाओ तो खड़ा नहीं। ऐसा अमोलक ये मनुष्य मंदिर है, ये मस्जिद है, ये चर्च है, इसमें 24 घंटे परमात्मा बोल रहा है, उसकी आवाज आ रही है 24 घंटे, और आरती और कीर्तन 24 घंटे हो रहा। लेकिन जब तुम अंधे बहरे हो गए हो तो सुनोगे क्या, न तुमको सुनाई देगा, न दिखाई देगा। तो आपने कभी किसी से पूछा है कि भाई परमात्मा के मिलने का कौन सा रास्ता है? कोई रास्ता किसी से पूछते तो कोई जानकार मिल जाता। तो भाई इधर उधर तुम क्या भटकते हो? तुमको पानी उठाया फिर चढ़ा दिया, अरे पेड़ पर पानी डाल दिया, किसी ने कहते उस पर डाल दिया, किसी ने कर दिया। तो ये तो आपके हाथ और पैर तो जड़ है, चेतन पैर है, और नाम की कमाई तो नाम तो चेतन है, और जीवात्मा चेतन, जिसमें आवरण, जिसमें गंदगी आ गई, अब उसको अगर नाम के साथ जोड़ते तो आत्मा का धन मिलता, खजाना मिलता। तो उससे तो आपके जोड़ने का किसी ने बताया नहीं, ऐसे जुड़ेगी, ऐसे पकड़ेगी, अपने धन को, अपने खजाने को ऐसे प्राप्त करेगी, वो तो कोई बताने वाला है नहीं है। और बाकी कहा ये धन है, ये है, ये है, ये है, तो ये तो सब चीजें मिट्टी है। जब यही इकट्ठा करने वाला ही खाली हो गया, और ये मिट्टी ये पड़ी अगर सुबह से और दूसरे दिन सुबह तक रोक लो तो बदबू करेगी, जैसे कहते ले जाओ, ले जाओ, वहां ले गए, और वहां ये तो घर दिया, या आपने लकड़ियों को रख करके इसको जला दिया, खत्म कर दिया। और यह सामान आपने जो कुछ भी इकट्ठा किया, मान लो आपके कोई बच्चा नहीं है, तुम पति पत्नी हो, और ये सामान सब इकट्ठा किया, तो ये पड़ा उसके साथ खुल गया, एक भी बालू पर कर नहीं जा सकता, कभी रह जाएगा। आपने कभी ये किसी से पूछा नहीं है कि भाई जब वो जाने लगेगा तो आपने हिंदी पढ़ी है, अंग्रेजी पढ़ी है, उर्दू पढ़ी है, फारसी पढ़ी है, सब भाषाएं तुमने पढ़ी है, और जब वो आएगा कि मकान हमारा खाली करो, तो ये सब एक सेकंड भी नहीं लगेगा, सब इसको भूल जाओगे। ना आपको अंग्रेजी मालूम, ना आपको हिंदी मालूम, ना उर्दू मालूम, ना आपको संस्कृत मालूम, कुछ नहीं, और ना पहचान सकते हो, ना देख सकते हो, ना सुन सकते हो, ना बोल सकते हो। एक पलक, चाहे वो राजा हो चाहे रैयत, सबका घाट तो एक ही है, ये तुम्हारे मानने की चीज है। अब इसमें भूल रहे हो, अब कोई ऐसा मिल जाता आपको सही और सच्चा बताने वाला, अरे भाई तुम तो जा रहे हो, तुमने जो कुछ भी अभी पुण्य और पाप जो किया है समझ करके, उसमें पुण्य तो कुछ नहीं है, जो कुछ भी है सब पाप है, सीधा नरक का रास्ता खोल रखा। अब इधर से तुमको निकाल कर फिर बचा के बंद कर दिया जाएगा। अब उधर पड़े पड़े चिल्ला हुआ, एक क्षण भी, एक पलक भी आराम नहीं होता। तो जब यहाँ तकलीफ हो जाती है तो कितना आप रुकते। तो आपको मनुष्य, आपको तो 5 तत्व पूरे दिए, इसलिए आपकी बुद्धि पीछे का सोचती है और आपका और आगे का। अगर एक तत्व की कमी हो जाए, आकाश तत्व की, तो यही बच्चे और बच्चे भाग हो जाए, इनको उसका होती नहीं रहेगा। नंगे रहे थे, कुछ भी रहे थे, कुछ भी खाए और कुछ भी बोले, कहते भी रहे, उनको मतलब कोई नहीं। एक तत्व की कमी हो जाए तो न किसी में एक तत्व कम हो गया, तो किसी में 2 तत्व कम हो गए, किसी में 3 तत्व हो गए कम। अब इसलिए अब उनको तो इस चीज का ज्ञान नहीं, मनुष्य को पूरे तत्व समान, और आपको बुद्धि दी गई तो आपकी बुद्धि से कुछ नहीं होता कि भाई मुझे कहा जाना। इतना भी सोचते पूछते कि भाई अगर मैं देखो सब जा रहे हैं, ये राजा भी जा रहा है, धनीमानी भी जा रहा है, गरीब भी जा रहे, मतलब ये सब जा रहे, खेती नहीं जिससे मान वो भी जा रहा, तो आखिर ये कहा जा रहा है, कोई जानकार होता है तो बताता कि भाई वो जा रहे हैं।
अब आपने तो मतलब ये है कि सुना, अंधों ने सुनाया और पहले सुनते रहे, और उसने कह दिया जो लिखा हुआ था, जो महात्माओं ने देखा था कि स्वर्गवास हो गया। स्वर्ग, अरे भाई स्वर्ग के दरवाजे पर तो आप बैठे हो, ये इधर में स्वर्ग का सामने दरवाजा और ये इधर नीचे मृतलोक का दरवाजा, दोनों आए, दोनों के बीच में बैठी है जीवात्मा स्वर्ग। उसी को स्वर्ग कहते हैं, उसी को जीवात्मा कहते हैं, उसी को रूह कहते हैं, उसी को स्वर्ग कहते हैं। वो यहाँ पर बैठी है सामने स्वर्ग जाने का। तो जब सामने दरवाजा और सब तुम नहीं देख सकते हो, तो बगैर देखे तुम कहते हो कि वो स्वर्ग चला गया, तो आपने कभी सोचा है कि उसने कोई चिट्ठी पत्री दी है कि मैं स्वर्ग में आ गया और तुम भी चले आना? वो भी बात नहीं, आज तक कभी कोई चिट्ठी नहीं मिली होगी और ना आपने उसको देखा होगा। सब एक कहावत बना ली, स्वर्गवास स्वर्गवास। जिन लोगों ने देखा उन्होंने कहा था कि भाई स्वर्ग है, और इस तरह से स्वर्ग में जाती है। तुम चाहो तो स्वर्ग में जा सकते हो, अभी जा सकते हो, लेकिन ये कोई जानकार तो मिलना चाहिए जिसने देखा हो स्वर्ग, वो तो आपको पहुंचाएगा, और जिसने स्वर्ग ही नहीं देखा है वो क्या आपको बताएगा कि स्वर्ग किधर है किधर नहीं, और स्वर्ग में होता क्या है तो कुछ मालूम है आपको। इसलिए आप यहाँ आकर के भूल गए, महात्मा को छोड़ दिया, उनकी खोज तलाश करते नहीं हो कि भाई सच्चे कौन महात्मा है। अब दाढ़ी रख ली है, बाल रख लिए हमने, सफेद कपड़े, तो इस तरह कोई महात्मा थोड़ी हो जाएगी। अरे भाई धनीमानी हो जाए कोई आदमी तो महात्मा थोड़ी है, कोई विद्या पढ़ ले तो कोई महात्मा थोड़ी है। महात्मा जीवात्मा को जगा करके जो नाम को प्राप्त करता है, जो नाम को सत्य को पकड़ के और चढ़ करके जो सब लोगों में जा करके और मालिक को जब पाता है, उसको कहते हैं वहां ना। उनकी तो आत्म तलाश की नहीं, घूम आए चारों तरफ। अब वैसे तो अहंकार हो गया, मैं चारों दिशाओं में घूम आए, लेकिन लौट करके आए तो क्या मिला आपको? कुछ नहीं। आप थक गए, परेशान हो गए, इधर उधर भागते रहे, कहते हम चारों धाम हुए, कहते हम काबा में हुए, तो कुछ कहता है, कुछ कहता है, बस ऐसे ही। और फिर वो समय आपको तो कुछ मालूम नहीं है, अंधेरे में घूम रहे हो और ये सब अंधेरा। अरे आप ये नहीं देखते हो कि तुम दिन में कहते हो कि हमारा अच्छा मकान है, हमारे घर में बहुत धन है, कपड़े हमारे, ये सब कुछ है। जब रात को सोए तो सब भूल गए, ना आपके पास धन है, ना आपके पास बच्चे है, और ना आपके पास मकान से। जब रात को आप एक गरीब है, नंगा है, और बैठ करके राजगद्दी पर बैठा है और वो सब तरह के आराम भोग रहा है स्वप्न में, और मतलब ये सिपाही चारों तरफ पहरा दे रहे हैं, हमारे पास बहुत धन है, लेकिन जब आंख खुली तो देखता है कुछ भी। इधर भी स्वप्न है, उधर भी जागते भी स्वप्न है, जो देख रहे हो, जो इकट्ठा कर रहे हो वो भी स्वप्न है, वो भी छाया है। और जो तुम उधर देखोगे, रात्रि को स्वप्न में देखोगे, वो भी छाया। उधर का भी तुमको कुछ नहीं मिलेगा, इधर का भी कुछ नहीं मिलेगा। और आखिर में मिलता होता तो मैं आपको कह देता कि देखो ये तुम्हारे साथ जाएगा, ये सोना है, चांदी है, जमीन है, ये बच्चे है, बाल बच्चे और जानवर सब तुम्हारे साथ चले चलेंगे। ये सब किसी ने जाते देखा नहीं, और इतना भी आप नहीं देखते हो कि भाई ये राजा जा रहा, इसके बाद सब कुछ था, लेकिन सब लोग खड़े, फौज खड़ी, क्या कर सकती होता। आया उसने कि भाई तुम नरेश राजा, और तुम्हारा वक्त पूरा हो गया, ये भारत जो है मैं लेकर के आ रहा हूँ। ये आवाज सुनकर खड़ा गया और तुरंत सामने खड़ा हो गया, गया, और न वो देख सकता न सुन सकता, वो तो पागल हो गया। और उसको जल्दी से हाथ से उसको खींचा और मतलब से मार उस पर, और उसमें मार लगी, में फंसे हुए मार लगाई उसको, और मार लगा के खींच के मारते हुए, कोई भी समझ ऐसी मार लगती है। इतनी आत्मा दी जाती है शरीर से निकालने के लिए कि महात्माओं ने कलम तोड़ दिए कि इसको लिखा नहीं जा सकता। ये जो कुछ भी जलने की पीड़ा, मरने की पीड़ा, ये तो मतलब है नाम मात्र का इशारा, लेकिन बड़ी तकलीफ होती है, बड़ी यातना होती है। कैसे कैसे निकाल करके सब ये बड़ा बताना। ये अब आप देखो भाई राजा जा रहा, कुछ लेकर के नहीं जा रहा, कोई कुछ लेकर के जाता तो वहां से जाते पर घर तक, वहाँ आपके घर में हर घर में घटना होती है, लेकिन तुम लोग इस पर विचार नहीं करते। मेरा बच्चा जा रहा 2 महीने का, 2 साल का, और हमारा जवान जा रहा है 20 साल का, हमारे घर में अपनी जा रही, माँ बाप जा रहे, जरा भी विचार नहीं करते हो। इतने सब मालिक थे, लेकिन कुछ तो इनको ले जाना चाहिए था, कुछ नहीं। अब एक दिए जा रहा था, अपने बच्चे को कपड़े में दवाई में उधर से आ रहा था, तो मैंने उससे पूछा भाई कपड़े में क्या दवाई? पहले कह रहे हो कुछ नहीं महाराज, ये बच्चा है 3 महीने का है, गुजर गया, मर गया। तो मैं भी उसके साथ चला गया नदी तक, वहां गया तो उसने कुछ चीज बांधी, उसके जो पैर में डाल दिया, डूब गया उसको। वहां मछली रहती है और कछुए रहते हैं, खा गए उसको, और वहां जाकर के नहाने लगा। तो मेरा भाई नहाते क्यों? कह लगा तुम तो गए, मिट्टी जो है उसको ले आया था, मुर्दा ले आया था, सुबह अछूत हो गया वो,
अशुद्ध हो गया उसकी, मैं नहा रहा हूँ कपड़े में, तो हमने भाई तुम्हारा तो बच्चा था, अभी तो तुम उसको मुँह से वो लगा करके प्यार कर रहे थे, अब इतनी देर में वो अछूत हो गया, अशुद्ध हो गई। कह लगे नहीं नहीं नहीं, तो कपड़े तो धोना पड़ेगा, नहाना पड़ेगा, और जहाँ पर ये चारपाई बताओ वहां जहाँ ये मरा है वहां भी धोना है, उसको भी धोना, उस कपड़े को भी दर बताएगा मुर्दा अपने बच्चा। सही बात ये सत्य है कि कोई भी यदि शरीर हो, पशु का हो, पंछी का हो, आदमी को, बच्चे का हो, जिसमें से जीवात्मा निकल जाए, निकाल दी जाए, और सब मुर्दा हो गया। और उसके छूने से अरे मतलब ये अस्वस्थ होता ही है, क्योंकि मुर्दा है। अब पशु का फेंको तो आपको ना, आदमी को फेंको तो आपको नहाना किसी का फेंकिए, लेकिन नहाना का। अब इतना विचार हमारे देश में, जो ऐसा धर्म का देश था और ऋषि मुनि महात्मा थे और सब थे, और ये नहीं बता सकेगा अरे भाई तुम ये क्या कर रहे हो, इसमें सब लोग बैठे, छोटी जात के बड़ी जात के, हमको तो जातियों से कोई मतलब, हम तो आदमी समझते हैं और मैं जीवात्मा है। हमको हिंदू मुसलमान और छोटे बड़े छत्री ब्राह्मण और हरिजन और चारों धोबी और बढ़ई और मतलब ना, इससे क्या मतलब है, तो आदमी और मेरी जीवात्मा सब में बैठी है, तो हमको तो इससे मतलब नहीं। लेकिन आपसे ये पूछना चाहते हैं कि एक ब्राह्मण की उंगली काट दी जाए और मुसलमान मुल्ला उसका अंगूठा काट दिया जाए, और नाई की ये उंगली काट दी जाए, और छत्री के अंगूठे काट दिए जाए। अब एक छोटी सी बात तो समझ लीजिए आप। और हरिजन का मतलब ये है कि उसका ये बताओ उनको तकलीफ होगी कि नहीं होगी, बोलो। तो हमारी बात को आप क्यों नहीं सुनते हो? हम आपको ये समझाना चाहते कि आज आपका समय पूरा हो गया, आप बड़े आदमी हो या छोटे आदमी, आप बहुत गरीब हो, लेकिन ये तुम्हारा समय पूरा हो गया। और उसने कहा कि आज तुम्हारा समय पूरा होगा, तुम्हारा यही मन है, यही तुम्हारी बुद्धि है जो अभी शरीर में है, यही तुम्हारा चित्त है जो शरीर में, और यही मतलब ये है तुम्हारा अहंकार है जो शरीर में, ये इसी में, और तुम्हारे प्राण है वो यही है जो इस शरीर में, और जीवात्मा दोनों आंखों के पीछे बैठी है वो यही है, ये इसमें से निकाला और आपको बकरे में, आपको मुर्गी में, आपको उसमें ले जा करके बंद कर दिया, तो आप बिच्छू की टांग काटो या आप मुर्गे की टांग काटो या उसके परों को नोट डालो, तो ये बताओ कि तकलीफ होगी कि नहीं होगी? होगी। तो इतना तुमको मनुष्य होकर के ज्ञान नहीं, तुम्हें इतनी दया नहीं, तुम्हें इतना रहम नहीं कि दूसरी रूह पर तुम इतना बहुत तुमको ज्ञान नहीं कि किताब में क्या लिखा, मुसलमानी किताब में, हिंदी किताब में क्या लिखा हुआ है, कुछ नहीं। और तुम आप ये करते हो, उनको तकलीफ पीड़ा नहीं होती, वो भी खाना खाते हैं, उनको भी सर्दी गर्मी लगती है और प्यास लगती है, और आपको भी सर्दी गर्मी, और आप खाना खाते हो आपको प्यास लगती है, तो जो आप करते हो वो भी करते हो, तो जीवात्मा तो वही है, और उसमें वही तुम्हारा मन, वही बुद्धि उचित है, इसमें से निकाल के उसको बंद कर दिया। क्योंकि चार शरीर है, एक तो कारण शरीर है, सब देश पर गुरु बरसलन, फिर उसके बाद नीचे उतार के ले आए तो 9 शरीरों 9 तत्वों का कपड़ा पहना दिया, उसमें मन बुद्धि चित्त और अहंकार और सत्य स्वरूप रसगन, ये 9 तत्वों का नीचे उतारा, तो आपका 17 तत्वों का कपड़ा है, 10 इंद्रिया, चतुर्संख्या का मन बुद्धि चित्त अहंकार और रजोगुण तमोगुण सतोगुण, और ये कपड़ा पहना दिया। फिर अब नीचे उतार के ले आए तो 5 तत्वों का पहना दिया। ये जो बैठा है 5 तत्वों का कपड़ा, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, ये मोटा कपड़ा है। अब इसमें जीवात्मा को ला करके यहाँ बंद कर दिया। अब आपने जो भी कर्म किए सब इसमें ला दे, ये पहाड़ों की तरह से बोझा लग गया। ये पहाड़ आपको दिखाई देते हैं, ऐसी चट्टाने ये आए के ऊपर लग गई, तो ये जीवात्मा दब गई और उसी गंदगी में, मिट्टी में अचेत हो गई। अब ये है झूठी, लेकिन चेतन को इस पर से नहीं निकाल सकते जब तक कि वो महात्मा न मिले जो निकलने वाला है। जो खुद निकला वो तो निकाल सकता, और जो निकला नहीं वो नहीं निकाल सकता। और चेतन को जब से कैसे निकाला जाएगा, ये तो उस महात्मा को, महान आत्मा को पता है। आप कुछ नहीं मालूम तो आपको बिल्कुल दम है। और ये कर्म कर्जा लाद लिया आप किसी युग में, ये कर्म कर्जा ब्याज, ये किसी युग में चाहे जितने शरीर धारण करो, ये आपको अदा नहीं होगा। ये कर्जा आपके ऊपर लदा रहेगा जब से आप वहां से आए हो, अपने देश से, अपने धाम से, अखंड धाम से, अमृत के सागर से आए हो, अमर धाम से, तब से अभी तक पूरी जीवात्मा को नहीं पहुंचा सके। और जो जीवात्मा पहुंच गई और लौट के कभी नहीं आई, ना आई तो वापिस हो गई, चली गई अपने देश में। और ये है परदेश, काल का देश है। तो काल के देश पर तो उसने विधान बना दिया, अब जिस राजा का विधान वो बना दे
कि देखो रात को इधर कोई आदमी 10 बजे के बाद सड़क पर नहीं चलेगा, और आपने उल्लंघन किया तो आपको बंद किया और 2 साल की सजा दे दी। अब बताइए क्या किया जाएगा? तो उसने कहा देखो ये अच्छा काम है, ये बुरा है, मत करना, अच्छे काम है। अब वही बात मैं आपको समझा रहा हूं तो आप समझते नहीं। इसलिए ये मनुष्य मंदिर है, ये अमोलक है, उसने दिया है, और इसलिए दिया है कि अपनी जीवात्मा को जगा दी और मरने के पहले मालिक के पास पहुंचाना है। और जीते जी यानी अपनी आंखों खोलो, अपने कान को खोलो, अपने नाक को खोलो, जिससे कि वो सुनाई देने लगे और दिखाई देने लगे। और दरवाजे पर बैठे हो, तुमने कूड़ा कचरा इकट्ठा कर लिया, ये बताओ कि कैसे तुमको स्वर्ग मिलेगा? अब स्वर्ग के सामने जो कूड़ा कचरा जमा किया उसकी सफाई करवा लो, कर लो, दोनों से एक काम करो, या तो करवा लो करो। और दरवाजा कूड़ा कचरा हट जाए तो दरवाजा दिखाई देगा, फिर दरवाजा खोलना चाहिए, तो दरवाजे को खोलो या खुलवा दो। किसी ने कहो कि भाई आप खोलना चाहते तो खोल दीजिए, हम अंदर चले जाएंगे, और नहीं तो मतलब तुम खोल लो, उसमें बात क्या है? तो सामने दरवाजा वहां तुम नहीं जा सकते हो, इधर मिट्टी का दरवाजा फिर गिर रहे हो, गिरते चले जाओ, नीचे तो अंधकार ही अंधकार। ये एक दरवाजा ऐसा है जब जिसमें आपको प्रकाश मिल जाएगा और चेतना हो जाएगी, जाग जाओगी और घर की तरफ लौट जाओगे, और बाकी सब अंधेरा, कहीं जीवाएंगे भटकते रहोगे, और कोई चीज आपके साथ जाने वाली नहीं। तो मैं खुद देना चाहता हूँ, उसको आप अमूल्य चीज को लीजिए। आप हम क्योंकि हमारे साथ तो समय नहीं, 8 दिन पूरा हो गया। मैं अचानक बुंदेलखंड के दौरे पर निकला, किसी को कहा नहीं था, लेकिन ये है कि जब इन्होंने कुछ प्रेमियों ने सुना तो भाग खड़े हुए। तो ये सब देखते हो गए बाबा जी, अरे बाबा जी और तुझे बाबा जी तो साइकिल पर चढ़ने वाले, बाबा जी तो मतलब ये मोटरसाइकिल के पीछे बैठ जाए, अरे किसी की सीट पर बैठ जाए तो उसमें क्या है, बाबा जी का तो कुछ नहीं है। लेकिन आपको संदेह होता है, संदेह से मत करो। हम अचानक निकले हैं और आपको देने के लिए निकले कि भाई चलो ये बेचारे मनुष्य मंदिर है, ये अमोलक, इनको अपनी बात मिल गया, अगर हाथ से निकल गया अब की बार इन्होंने अपनी जीवात्मा के लिए कुछ भी धन जमा नहीं किया तो फिर मनुष्य मंदिर मिलेगा नहीं। ये आपको बताने के लिए सबको आया हूं, इसलिए तुम अपने समय से अपना काम कर दो। असल में जो अपना काम नहीं करता और गैरों के काम में लगे उसको कौन अकलमंद कहेगा कि अपना काम तो तुमने किया, उस काम में लगे रहे, झूठे में और कूड़े में लगे रहे, उसके लिए तो करते रहे, और अपना जो तकलीफ उठा रहा उठाएगा, उसके लिए आपने कुछ भी नहीं किया। पहली बात तो ये है, तो अकलमंद हुए जो अपने काम कर ले, अपनी जीवात्मा को जगा ले, और जगा करके रास्ता दे दे, रास्ता देख ले, चल पड़े अपने घर की तरफ। घर तो आपका देश है नहीं है, अंधकार है। यहाँ अगर कोई रह गया हो, या मतलब ये तो हमको बताइए, कोई रह गया हो, कोई बादशाह है, कोई राजा, या कोई धनी और मानी, कोई गरीब है, या कोई जो, तो सबको खाली करके हम मना चलो यहाँ से। तो आप क्या आफत कर रहे हो? इससे क्या मिला? ना आपको सुख मिला, ना आपको आराम मिला, ना आपको शांति मिली, ना आपको आनंद मिला। और ढूंढ रहे हो लड़के भी मिल जाएगा तो हमको उसमें मिल जाएगा, हमको लड़की भी मिलेगा, हमको उसमें सोने मिल जाएगा, हमको देखने में मिलेगा नहीं, हमको कान से सुनने मिल जाएगा, हमको जीभ से खाने मिल जाएगा, इंद्रियों के भोग से मिल जाएगा। आप यहाँ तलाश करते हो, यहाँ कहीं कुछ है नहीं है, वो तो मतलब ये हवा है। तो जरा सा आपको लव मात्र, जरा सा मारूंगा हमें कुछ नहीं, फिर उसके बाद में मतलब ये कि इसमें कुछ होगा तो जरा सा, तो जरा सा, उसमें आजीवन भर तुम बुढ़े हो गए, समझ गए, दांत गिर गए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब आप रोते हो, चिल्लाते हो कि अब क्या करें, तुम्हारी कौन मदद करे? अगर जब तुम्हारा वक्त था, जब समय था, तब तो अपनी मदद तुमने किसी से ली नहीं। आप जब आपके पास कुछ नहीं रह गया, जब आप हाथ से पैर नीचे थकते, आंख नहीं काम करती है, काम नहीं, अब आप कहते हो कोई आकर के हमारा बोझा, तो ऐसी बोझा कौन उठाएगा? ऐसा बेवकूफ आदमी कौन है? अनमोल शरीर आपको दिया है जिसकी कीमत नहीं है, ऐसा नादारी बच्चे को दिया, तो मालिक को प्राप्त करने के लिए दिया था। अरे तुलसीदास जी तो यही के थे, इसी बुंदेलखंड के राजापुर में हुए थे, 1589 में उनका जन्म यहीं पर हुआ था। जब ये 5 बरस के हो गए, फिर के अंदर में एक बार की लहर उठी कि कोई महात्मा मिल जाए, कोई बात, उनका दर्शन हो जाए। तो ये ऐसे इधर उधर देखा गांव में, अपने घर में कोई महात्मा इधर जब नहीं मिला, उधर चले गए सड़क पर, कच्ची सड़कें थी, रास्ते थे कच्चे, तो वहां खड़े होकर देख रहे हैं इधर कोई मिल जाए, इस तरफ मिले, कहीं इधर उधर आते उनका मिले वो। तो यहाँ घर में ढूंढो नहीं, कहने की लड़का कहाँ चला गया, छोटा था, और मिली रहा, सबके घरों में तलाश किया, जो पता चला कि वहाँ सड़क पर खड़ा है रास्ते में, तो वहां गए, मारा उसको इधर से उधर, और चाटे लगाए तो बेचारे दोस्तों चले आए अपना, और डांटा फटकारा, फिर उधर चले गए।
उधर खड़े रहे, उधर देख रहे तो फिर देर हो गई, उनको फिर ढूंढने लगे, फिर वहां आया, फिर मार लगाई उनकी। ऐसे वो करते रहे। अब उनकी उम्र हो गई, क्या नाम मतलब है, 7-8 वर्ष की। अब वही हुआ कि रात को 12 बजे उठ गए। उठे तो थोड़ी देर तो रहे, लेकिन जब 2 बजा घर से बाहर हो गए और रास्ते में चले गए तो बैठ के रो रहे, बहुत रोए। हम क्यों रोना सुने कौन, उधर से जा रहे थे महात्मा जी, तो देखा एक कोई बच्चा रो रहा है अंधेरे में बैठा हुआ, तो उसके पास जा रही है, कल के मैं तो तेरे भी आया था, तू यहां बैठ कर रोना, मैं तो तेरे भी आया था। तो कहा थे जरा, उसको बैठा लिया और कहा देख मैं तुझको रास्ता बता देता हूं, देख इधर ये 2 तुम्हारी आंखें हैं, बीचों बीच में तीसरी आंख है, तो दोनों आंखों को बंद करना और सामने देखना, तो शुरू में अंधेरा मिलेगा, उसी अंधेरे में अपनी आंख को ऐसे रोकना, जैसे तेरी आंख रुकेगी वैसे ही दरवाजा दिखाई देगा, क्योंकि वो तो चाहती है, उसकी तड़प थी कि महात्मा मिल जाए। उनको बताया, फिर उससे कहा देख भगवान की आवाज आ रही है, ऐसे तू कान बंद करना और ऐसे आप अंदर के कान से आवाज को सुनना। तो वो अपना बैठ गए, तो उसको बात ये उनकी लगन थी, सब बता दिया उनको, सब उनको अच्छी तरह से कहा दे जब तेरी आंख खुलेगी कान खुलेंगे तो मैं मिलूंगा अंदर, उसको बता के समझा के और कहा आप जाओ घर पर चुपचाप चला जा। फिर वो अंधेरे में घर चला गया, वो फिर वहां बैठ कर वो करने लगे जो बताया था उन्होंने, वो तो चले गए तो करने लगे। उनके थोड़ी दिनों में उनकी आंख खुली, देख रहे आप कान खुल गए, नाम को तो नाम, तभी तो उन्होंने कहा कि नाम जी जब जागे जोगी, तो नाम को पकड़ के जीवात्मा जाग जाती जो पद को प्राप्त कर लेती है। तो जब उनकी आंख खुली तो उन्होंने देखा, आप कहते क्या है कि मुंह दो मैंने अपनी आंख बंद की बात की और अंदर की आंख से देखा, तो मुझे जब दिखाई दिया तो मैं इतना ठंडा हो गया, बिल्कुल सीधा था, बर्फ इतनी ठंडी के हजारों तितलियां हों, वो नहीं है कि मैं ठंडा हुआ। अब मुझको सामने दरवाजा दिखाई दिया, बड़ा भारी गेट जैसे संसार पूरा सारे वृक्ष है, इससे भी बड़ा दरवाजा वो दिखाई दिया। और उन्होंने देखा बड़ा चमकीला है, बड़ा मतलब चित्रकारी होती है, ऐसा तो कहीं मतलब एक देखने को नहीं मिलेगा, ऐसा मतलब चमकता है वो, इतना सुंदर दरवाजा बढ़िया। अब वो क्या करें तो खुले नहीं, तो फिर रोए, बैठ करके रोए, रोते रहे, फिर देखे, फिर नहीं खुले, फिर रोए, फिर देखे, फिर उसको फिर रोए, फिर देखे, कई दिनों तक ऐसा हुआ, खूब रोए, रो करके फिर उसको देखे, फिर नहीं टूटा, फिर उसके बाद देखते तो खूब एकदम तड़प हुई, उनको बेचैन हुई, और गुरु को अपने याद किया उन्होंने, तब उन्होंने दिखा दिया, धड़ाम से टूटा। सामने गुरु खड़े थे, उनको मिले, सामने खड़े थे, मुझे देख, हमने कहा था ना कि मैं मिलूंगा तुझे, आगे दरवाजा खुला तो मैं सामने कहते, वो सामने दिखाई दे रहा 3 लोग का मालिक, तो वो भी लोग राम मुखाई कहते हैं कि मैंने दिव्य नेत्र से जब उनको देखा, मुझे देख करके हंसे और मैं उनको देख रहा हूँ, तो उन्होंने कहा इस आवाज को पकड़ के मेरे पास चला, तो मैंने आवाज पकड़ी, नाम पकड़ लिया, फिर उनके पास गया, उसको सामने खड़ा हो गया, उनको पूरा देखा अच्छी तरह से। तो 3 लोग के बाद उन्हीं को खुदा कहते हैं, उन्हीं को हम ईश्वर कहते हैं, हम भगवान कहते हैं, हम राम कहते हैं, मतलब उनको ईसाई उनको गाट कहते हैं कि हमें बिल्कुल सामने देखा जाता है। तो उन्होंने कहा देख मैं खुश हो गया हूँ और तुझे रास्ता दिए तो तू उधर चला जा, तो रास्ता दिया तो उधर गए, तो उधर माँ तो अंडा जलाया। उधर जब मैदान में खड़े हो गए उस तरफ जा करके, तो इतना चौड़ा मैदान बिल्कुल सफेद, और तब जब खड़े हुए तो देखते क्या है, स्वर्ग क्या है, बैकुंठ क्या है, कितने लोग सब बैकुंठ में है, कौन कौन राज सब देख रहे। जब उन्होंने ये सब निरीक्षण कर लिया अपनी दिमाग से, तो उन्होंने कहा कि ये मनुष्य, ये जीवात्माएं कैसे डाली जाती है और कैसे निकाली जाती है, सब देख रहे हैं, अच्छी तरह साफ देख रहे हैं, आ रही है, जा रही, यहाँ जा रही, वहां जा रही, सबको कहा 84 में जा रही, नरकों में जा रही, कौन लिए जा रहा, कौन हिसाब सुना रहा, सब कुछ देख रहे हैं, सब देखा उन्होंने। जब ये सब पूरा अनुभव उन्होंने कर दिया और देख लिया, उन्होंने ऊपर ऐसे आके देखा कि बड़े बड़े दर्शन के नीचे तंत्राणों करने का, ऐसी तो कोई बात नहीं। अरे जो चीज उन्होंने प्राप्त की वही चीज आप भी प्राप्त कर सकते। वो कलयुग में 1589 में जन्म हुआ था, जब उन्होंने मनुस्मृति मंदिर में अपनी जीवात्मा को जला करके और उसको प्राप्त किया है, तो आपको भी पूरा अधिकार है, सबको। इसमें कोई हिंदू मुसलमान और कोई छोटे बड़े की बात नहीं है, जो भी मतलब कोई हो, तो कहते हैं कन्युरु ने मुझे राह बताई और देव गुरु से कुछ नहीं बने आई। कन्युरु थे कि जो आंख से देखते थे
उनका नाम कंजू था, उन्होंने आकर के मुझको ये रास्ता बताया। चाहते थे वो बिल्कुल, कहते हैं देख उनसे गए, कहते हैं कोई हमको राम ने किसी ने कुछ नहीं, वो तो गुरु ने आकर के बताया कि ये रास्ता, अब ये सब कुछ देख रहे वो अपने अंदर कर रहे। तो आप उनकी बात को तो सुनते नहीं, अंधे सुनाते बहरे सुनते हैं, कुछ समझ में आता ही नहीं है। इसलिए सबको अधिकार दिल में, हर नर नारी को अधिकार है, ये सबको भजन करने का अधिकार है। सब लोग